सोमवार को जारी हुए नीट के परीक्षा परिणाम में रेवाड़ी के प्राइम कैरियर इंस्टीट्यूट ने बेहतरीन रिजल्ट देकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस संस्थान के 15 बच्चों ने 600 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जिनमें से कोसली की बेटी पायल अग्रवाल ने 680 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 3 बच्चों ने 650 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। दिवाली से ठीक पहले जारी इस रिजल्ट के बाद सफलता हासिल करने वाले बच्चों में खुशी का माहौल है, जिसके चलते आज मॉडल टाउन स्थित प्राइम कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों को फूल माला पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दी गई। जहां संस्था के संचालक अनिल भारद्वाज ने कहा कि कोरोना काल में मुश्किल वक्त में भी बच्चों ने और उनके स्टाफ ने कड़ी मेहनत की, जिसके कारण ही वो अच्छा परिणाम दे पाए हैं। वहीं बच्चों ने भी अपना अनुभव साझा किया और कहा कि गोल को अचीव करने के लिए मुश्किल पल भी सामने आते हैं, लेकिन जो कुछ करने की ठान लेता है वो सफल भी जरूर होता है। इस मौके पर छात्रों के अभिभावकों ने भी संस्थान के संचालक और स्टाफ का आभार जताया है, जिनका कहना है कि नीट की तैयारी के लिए अब बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेवाड़ी में भी अच्छे संस्थान हैं जो अच्छे परिणाम दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रेवाड़ी अपडेट न्यूज़ चैनल का और पवन भाई साहब मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी संस्था में जो आप लोग आए। और रिज़ल्ट की रही बात, देखो हमारा कल ही रात को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और हमारे बच्चों ने, मैं बात करूं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की नहीं, मैं अगर दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स के साथ में हमारे बच्चों ने जो रिज़ल्ट है वो अचीव किया है। और मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि जो मेरे पास बच्चे थे, मैं 4 साल से लगातार रेवाड़ी में काम कर रहा हूं। मेरे पास जो बच्चे थे, अब की बार वो 60 बच्चे थे। 60 बच्चों में से मेरे आज 15 से 16 मेरे जो बच्चे हैं, उनमें से मेरे 600 प्लस के जो बच्चे हैं वो मेरे 11 बच्चे हैं, बाकी मेरे कैटेगरी के बच्चे हैं। और टोटल में बात करूं तो मेरे 15 से 16 बच्चे हैं। और मैं इस चीज़ में सबसे बड़ा बधाई मैं मेरे स्टाफ को देता हूं, मैं बधाई का पात्र उनको मानता हूं। मेरे बच्चों की जो मेहनत है उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संस्था का नाम चमकाया और इस रेवाड़ी शहर का और इस दक्षिण हरियाणा का उन्होंने नाम रोशन किया। मेंटेलिटी रहती है लोगों की बाहर भेजने की बच्चों को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि अपने रेवाड़ी में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वो हर फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को बाहर मिलती है। और मैं आपको ये बात करूं, बच्चा बाहर जाता है, बच्चा बाहर देखो जाता है, बच्चे ने कहीं मूड सेट कर लिया कि हाँ मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर से कोचिंग लेनी है, मैं किसी अपने लोकल ब्रांड को चूज़ नहीं करूँगा। उनको एक ये होता है कि मैं कोटा जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं सीकर जाऊँगा। तो मैं उन अभिभावकों को यही बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी की आप जितनी भी संस्था हैं, आप किसी भी संस्था को चूज़ करिए, उनमें कंपेयर आप करिए, जो बेटर आपको फील लगे, जिसमें बेटर क्वालिटी हो, आपके बच्चे का एडमिशन आप उस संस्था में कराएं, ताकि आप भी अपने बच्चे के जैसा हमारा आज रिज़ल्ट आया है ऐसा रिज़ल्ट अपने बच्चे का पा सकें। मेरा नाम पायल है और मैं कोसली क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। और मेरे नीट में जो मार्क्स आए हैं, कल 680 मेरे मार्क्स रहे हैं और मेरी रैंक 965 ऑल इंडिया रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि कोविड का दौर गया पीछे, पढ़ाई ठीक से शायद नहीं भी हो पाई, तो किस तरह से पूरा सफ़र रहा अब तक का और आगे क्या लक्ष्य है? सर वो देखिए, कोविड का तो ऐसा कि वो बच्चे पर भी डिपेंड करता है और कोचिंग वालों ने भी हमारा पूरा साथ दिया इस कोविड के इस माहौल में। वो रोज़ हमें अपडेट करते रहते थे और बताते रहते कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को मतलब फ्री रखना है और ये जो टेंशन ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ना है। सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वो है नीट और MBBS। तो हमने उसी को देखते हुए पढ़ाई की। तो कोविड तो एक अड़चन है और अड़चन को पार करना ही एक छात्र की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, और वही हमने किया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। किस तरह से हुई तैयारी, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि घर पे तैयारी नहीं हो पाती, तो फिर कोविड में घर पे तैयारी की होगी शायद? ये बात मुझे सच में बहुत गलत लगती है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर करे तो कुछ भी हो सकता है। खैर, बच्चों की बात ये भी सही होती है कि घर पे माहौल उस प्रकार का नहीं बन पाता, पर माहौल तो हमें खुद को ही बनाना पड़ेगा ना। थोड़ा अपने हिसाब से हमें उस सिचुएशन तो मिलती रहती है, उसके हिसाब से हम खुद को ढालेंगे तो क्या नहीं कर सकते। तो ये बात मुझे कुछ हद। मेरा नाम अंकिता है, मैं भी कोसली क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे कल मार्क्स 666 आए हैं, मेरी रैंक 1984 है। बच्चों की नॉर्मल सोच ये रहती है कि रेवाड़ी में उतनी फैसिलिटीज़ और फैकल्टी नहीं है तो बाहर जाया जाए, लेकिन आपने यहीं पढ़ाई की, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अपना? यहाँ बाहर जो बच्चे जाते हैं वो भीड़ को देख के चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी इतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं होने पाती जितनी यहाँ हो जाएगी। यहाँ सारे टीचर्स
हमेशा सब बच्चों की केयर करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, पढ़ाई में नील हो या टॉपर हो, सबको एक तरह से ट्रीट करते हैं सारे टीचर्स, पूरी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। क्या सोच के आपने ये फील्ड चुना कि आगे क्या करना है? मैंने हमारी फैमिली में एक इंसिडेंस हुआ था, मेरी चाची की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब तो मैं चाची को तो नहीं बचाने पाई, लेकिन किसी को तो एटलीस्ट बचाऊंगी। मेरा नाम तनु अग्रवाल है। मैं फ़रुखनगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और जनरली ये होता है कि गुड़गांव साइड के बच्चे गुड़गांव और दिल्ली साइड प्रेफर करते हैं कि हम लोग उस साइड जाएं। बट यहाँ पे मैं ऑब्वियसली मेरे मामा जी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए। और जनरली मैं भी यहाँ पे नहीं आती कभी, बट यहाँ पे आके एक बार टीचर से मिलना, यहाँ पे आके विज़िट करना, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, तुम लोग यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और इस चीज़ में तो कोई भी शक नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे नहीं कर पाओगे एडजस्ट, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी ऐसी है कि तुम लोग अपने आप यहाँ पे रह जाओगे। और पढ़ाई में भी नो डाउट कि टीचर से तुम किसी भी टाइम, इवन हमारे सभी टीचर्स थे कि जिसे हम कभी भी किसी भी टाइम डाउट्स पूछें, वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते थे। क्या सोच के, जैसे मैंने पूछा कि क्या लक्ष्य है अपना आगे, और क्या सोच के आप नीट के लिए एग्ज़ाम दिया आपने? एक्चुअली मैं जब तक 10th में थी तब तक मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि मेरे को आगे क्या बनना है। बट हाँ, मैं अपने भाई को भी देख के सीखी हूँ कि मेरा भाई भी IITian था, तो मुझे भी था कि अंदर से मेरे को भी हाँ कुछ करना है। बट और आगे से मेरे को टीचर से भी सपोर्ट मिला था कि हाँ तू कर सकती है, तो अंदर से खुद के अंदर भी फेथ जागा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और पूरी जर्नी में सबसे मेन चीज़ यही रहती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अगर तुमने कहीं पे पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो तुम कहीं नहीं हो पाओगे सेलेक्ट, या फिर कोई भी इतना अचीव गोल नहीं अचीव कर पाओगे। और अपने अंदर फेथ रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, बालेपुर से रहता हूँ और मेरी कैटेगरी रैंक 2741 है। लाइन में तो मैं, हमारे गांव में कोई ऐसा डॉक्टर था ही नहीं, सारे वैसे थे वैद्य वगैरह, किसी ने MBBS नहीं था, इसलिए मैं सोचा गांव में पहला डॉक्टर मैं ही बनूँगा। मैं सुरेंद्र कुमार कोसली से हूँ। आज मेरी लड़की अंकिता ने जो है नीट में 666 नंबर हासिल किए हैं। ये सब प्राइम की वजह से संभव हो सका है। इनकी कड़ी मेहनत और लगन से ही ये हो सका है। और मैं आज इसका सारा श्रेय अनिल सर जी को देना चाहता हूँ। और सारे स्टाफ ने अच्छी मेहनत की है। बच्चों पे दबाव भी बनाते रहते थे बार बार, बेटा तुमने इस टेस्ट में कम लिए, कैसे लिए, तो सब इनकी मेहनत का ही फल है जी। जो आज ये 15 बच्चे प्राइम से निकले हैं, प्राइम है तो सब संभव है रेवाड़ी में। आज मेरी भांजी का यहाँ से PCI से सिलेक्शन हुआ है। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सबको कि भैया जो कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ कहीं भी जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, उनको मेरी तरफ से तो कि भाई रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा क्षेत्र से किसी को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। PCI आपके बिल्कुल नज़दीक और आपके आंखों के सामने। यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही बेहतरीन है, बड़ा मेहनती स्टाफ है जी, और बहुत अच्छे से हमारे बच्चे को पढ़ाया। हम यहाँ से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और ये पूरा स्टाफ, पूरी फैकल्टी, PCI परिवार ये बधाई के पात्र है। और भाई हमारी शुभकामनाएं इनको।